वेलकम एवरीवन टू हाई ग्रेड्स डेली करंट अफेयर सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे 27 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के अंदर एक शिप टनल बनाया जाएगा। इससे पहले आपने सुने होंगे टनल्स फॉर द रोड्स एंड द रेलवे नेटवर्क्स, बट फर्स्ट टाइम दिस विल बी बिल्ड इन द नॉर्वे। एंड इसके लिए जो परमिशन है कोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन है नॉर्वे का, उसको मिल चुकी है, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है फॉर टू कंस्ट्रक्ट। और इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा इन 2022 में होगा और करीब 3 से 4 साल के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो स्टैडविट सी है वहाँ पर जो वेदर की कंडीशन है वो सही नहीं रहती है, और इसकी वजह से बहुत सारी शिप्स को वहाँ पर वेट करना पड़ता है कई दिनों के लिए टू कंटिन्यू देयर जर्नी। और इसीलिए दिस शिप टनल विल बी वेरी मच यूजफुल, जिसकी लेंथ होगी अराउंड 1.7 किलोमीटर्स और इसकी जो हाइट रहेगी 49 मीटर की हाइट रहेगी, 36 मीटर्स की इसकी विड्थ रहेगी। और इस कैटेगरी के अंदर अराउंड 16,000 टन के अंडर जिन शिप्स का वेट रहता है दे कैन एक्चुअली क्रॉस दिस टनल। Coming to the next news now is Indian Air Force ने पार्टिसिपेट किया है इन द एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 4, जो कि कंडक्ट करवाया गया था यूएई के द्वारा। एंड इट इज द फर्स्ट टाइम इंडियन एयर फोर्स हैज पार्टिसिपेटेड, एंड this is the sixth edition of this exercise that was held in Al Dhafra base in UAE। and also इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था सऊदी एंड बहरीन की एयरफोर्स ने। एंड ऑब्जर्वर फोर्सेस भी यहाँ पर थी, जॉर्डन, ग्रीस, कतार, इजिप्ट और साउथ कोरिया की। यहाँ पर जो भी प्लान मिशंस थे उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया बाय इंडियन एयरफोर्स बोथ इन डे एंड नाइट। एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव था इस एक्सरसाइज का, दैट वाज टू एक्सपोज द पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस टू अ लार्ज फोर्स डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे जो उनकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज है उनको शार्पन किया जाए, और जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी है फोर्सेस के बीच में उसको सही तरीके से अलाइन किया जाए, और क्लोज रिलेशन को बहुत अच्छे से फॉस्टर किया जाए। एंड यहाँ पर इंडिया और यूएई के बीच में डिफेंस और सिक्योरिटी ट्राइज जो है वो स्टडीली इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे कि पीछे फरवरी के अंदर हमने देखा कि इंडिया ने सेंड किया अपना एक वॉरशिप टू अबू धाबी टू पार्टिसिपेट इन द 2 नेवल डिफेंस एग्जीबिशंस। और इससे पहले दिसंबर के अंदर हमारे आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे जी, उन्होंने विजिट किया यूएई के अंदर, और उन्होंने सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ बातचीत करी रिगार्डिंग द यूएई this discuss avenues in enhancing the bilateral cooperation. Coming to the next news now is Minister of National Defense of South Korea, Soo Wook, अपने 3 दिन के दौरे पे आए थे इंडिया। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम हिज main objective was to boost the bilateral defense and the military cooperation between both the countries। and यहाँ पर उन्होंने मीटिंग्स हेल्ड करी विद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी के साथ। एंड उन्होंने ऑल्सो इनॉग्रेट किया अलॉन्ग विद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ एक फर्स्ट इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क एट दिल्ली कैंटोनमेंट, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। एंड ऑल्सो ही हैज एग्रीड अपॉन द जॉइंट प्रोडक्शन एंड द एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, एंड ऑल्सो about the enhancement of the intelligence sharing and boost the cooperation in cyber and space domain। एंड ऑल्सो डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाइज को स्ट्रेंथन करने की भी यहाँ पे बातें करी गई। एंड साउथ कोरिया एक मेजर सप्लाई है ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स टू इंडिया। एंड उन्होंने इस दौरे के दौरान यहाँ पर इंडियन आर्मी के पैराट्रूपर्स की जो एक्सरसाइज है उसको भी विटनेस किया है इन आगरा। एंड इस एक्सरसाइज के अंदर करीब 25 पैराट्रूपर्स ने यहाँ पे स्टैटिक लाइन जंप करी, एंड ऑल्सो कॉम्बैट फ्री फॉल जंप उन्होंने शोकेस किया फ्रॉम अ हाइट ऑफ नियरली 12,000 फीट्स। इस एक्सरसाइज के अंदर नियरली 650 सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया। ऑल्सो उसके बाद उन्होंने 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल जो आर्मी का है उसको भी विजिट किया, दैट हैज प्रोवाइडेड अ मेडिकल एड टू यूएन एंड साउथ कोरियन पर्सनल्स ड्यूरिंग द कोरियन वॉर of 1950। So you have been hearing about the Earth Hour. So it is an initiative that has begun in 2007 by World Wildlife Fund of Nature WWF, and annually मार्च के लास्ट सैटरडे के ऊपर इसको ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें 8:30 बजे से 9:30 बजे शाम के वक्त 1 घंटे तक इट इज रिक्वेस्टेड टू द बिजनेसेस एंड पीपल and to switch off the unnecessary light and electronic items between that time period। and this is actually an initiative to aware more and more people about the global warming, loss of the biodiversity and climate change जो कि अभी हो रहा है। and it was started in way back in Sydney only। इस बार जो इसका थीम था that was climate change to save earth। and इसकी वजह से वक्त के साथ ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर इसकी बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस यहाँ पर देखने को मिली है अबाउट द एनवायरनमेंट। and that's all।
अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो यू कैन गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल, and link will be there in description. That's all. Thank you very much for your time.